अपने परिवार सहित रहता था। वह प्रजा के दुख सुख का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। राजा अपने राज्य के हर गांव में तालाब कुआं बनवाता रहता था, लेकिन सभी तालाब कुआं सदैव सूखे ही बने रहते थे। इस वजह से राजा हमेशा चिंतित रहता था कि ऐसा कोई उपाय होगा कि जिससे करने से पानी की समस्या का निवारण हो जाए। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्रियों एवं सलाहकारों से चर्चा कर रहा था कि अचानक एक आकाशवाणी होती है, हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य होता है और सभी लोग दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि राजकुमार की बलि दे दी जाएगी तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। रात में राजा विचार करता है कि यदि मैं अपने बेटे के बेटे पोते यानी कि नाती जो अभी 2 महीने का है की बलि दे दूं तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा। क्योंकि गाँव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण दीनानाथ बहुत ही सरल और सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी कामनी कठोर और रूखे स्वभाव की थी। दीनानाथ अपनी पत्नी के स्वभाव के कारण विशेष परेशान नहीं था, लेकिन उसे एक बात हमेशा चिंती रहती थी कि उसकी कोई संतान नहीं है। वास्तव में कामनी ब्राह्मण होकर भी पूजा पाठ या उपवास आदि नहीं करती थी। इसी तरह से कई साल बीत गए। दीनानाथ गांव के बच्चों को बहुत प्यार करता था। उन्हें उनकी पसंद की चीजें लाकर देता रहता था। एक बार दीनानाथ अपने गोली छीन देती है, जिससे बच्चा रोने लगता है और रोते रोते अपने अबोध पल में कहता है, आप बच्चों को वेद ही पढ़ती है। अब उसे समझाती है कि तुम उसकी मत हो, अभी कुछ दिन बाद हर षष्ठी व्रत आने वाला है, तुम भी उस व्रत को करना, माता जी जरूर तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेगी। औरतों के समझाने से कामनी बदलने लगती है। रोज वह स्नान करके पहले पूजा करती है, भगवान को भोग लगाकर मनाई जाती है। इस प्रकार लक्ष्मी के घर में पूर्ण रूप से सुख शांति स्थापित हो जाती है। बोलो सरस्वती माता की। नाम लाली था। काली के कोई संतान नहीं थी। लाली के 2 बच्चे ठंडंगिया बाबा आती थी। शहर में लाली जिस घर में दूध दही देती थी, वे लोग कहते थे कि कल हमारे यहाँ समर्चक की पूजा है, इसलिए तुम भैंस का दूध दही लेकर आना, हम उसी से पूजा करेंगे। अगले दिन लाली जल्दी उठकर अपने बच्चों को नहला-धुलाकर तैयार करती है और बच्चों को समझा शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा शासन गरुराशन, शासन गरुराशन, विश्वान साथी, ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहि, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, फूले मुंडमाला धारी, चंदन बिद मद सोहे, चंदन बिद मद सोहे, शुभकारी, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, मुनि बाघांबर अंगे, शनकाधिक गरुड़ादि, शनकाधिक गरुड़ादि, भूतावित संगे, ओम जय शिव ओंकारा। करते मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, चक्र त्रिशूल धारण करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाचन में शोध, प्रणवाचन में बोल घासीदास बाबा की।
เอา